बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लेक्चर में हम फेजेस ऑफ कंपाइलर देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास कंपाइलर के फेज़ कौन कौन से होते हैं और थोड़ा सा इनकी डिटेल भी हम देखेंगे कि बेसिकली ये वर्क किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फेजेस ऑफ कंपाइलर। सबसे पहले तो हमारे पास सोर्स कोड होता है। बेसिकली ये इसका फेज़ नहीं है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो मैंने लिखे हुए हैं ये 6 के 6 हमारे क्या हैं, फेज़ हैं जो कि कंपाइलर के फेज़ हैं। सबसे पहला जो फेज़ हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंटैक्स एनालिसिस है, सेमेंटिक एनालिसिस है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन। बेसिकली ये 6 हमारे पास फेज़ हैं जो कि कंपाइलर के फेज़ हैं। अब इनकी वर्किंग की तरफ हम मूव करते हैं कि हमारे पास जो लेक्सिकल एनालिसिस है इसकी क्या वर्किंग है और बाकी ऑल हम देखते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास सैम्पल टेबल और एरर हैंडलर ये क्या है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो जब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस बेसिकली हमारे पास टोकन्स जनरेट करता है, क्योंकि हम हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड होता है, ठीक है। सोर्स कोड को हम इन करते हैं तो सबसे पहला जो फेज आता है कंपाइलर का, ये हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस होता है। लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, जितना भी हमारा कोड होता है उसको टोकन में डिवाइड कर देता है, टोकनाइज कर देता है। अब टोकन क्या होते हैं, ठीक है जी, टोकन के बारे में आपने सुना होगा। टोकन बेसिकली हमारे पास जो प्रोग्राम होता है, लाइक मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट एफ ए बी सी, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, और उसके बाद इस जगह पे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। अब सी आउट, सी प्लस प्लस में भी हम देख लेते हैं ए बी सी, और इस जगह ये मेरे पास बेसिकली एक जो सोर्स कोड है, इसमें अब मेरे पास टोकन कौन से हैं। अब ये जो मैंने सैम्पल यूज़ किए हैं, ठीक है, ये भी मेरे पास टोकन है, ये भी मेरे पास टोकन है, ये भी मेरे पास टोकन है। उसके बाद ये मेरे पास रिजर्व वर्ड है, उसके बाद ये भी मेरे पास रिजर्व वर्ड है, ये भी मेरे पास टोकन है, ये भी मेरे पास टोकन है, ये ऑपरेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये भी मेरे पास बेसिकली हमारे पास जो रिजर्व वर्ड होते हैं, कीवर्ड होते हैं, पंक्चुएशन हमारे पास होते हैं, ये तमाम के तमाम बेसिकली हमारे पास टोकन्स कहलाते हैं। और अगर हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल यूज करते हैं, इंट ए बी, ये भी मेरे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास वेरिएबल है या आइडेंटिफायर कहते हैं, आईडी आइडेंटिफायर है ये मेरे पास, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या है, ये सैम्पल्स हैं मेरे पास, ये तमाम के तमाम मेरे पास क्या है, मेरे पास टोकन है। यानी कि हम सोर्स कोड को सबसे पहले जो हमारा लेक्सिकल एनालाइजर है ये क्या करता है, टोकन्स में डिवाइड करता है, ठीक है जी। ये पहला कॉन्सेप्ट था कि जो हमारा लेक्सिकल एनालाइजर है ये सोर्स कोड को टोकन्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, टोकनाइज करता है। उसके बाद जब हम सोर्स कोड को टोकनाइज कर लेते हैं, टोकन में डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस क्या करता है, पार्सर, ये पार्सिंग करता है, ठीक है जी। पार्सिंग कैसे करता है, जैसे कि हमने ट्री देखे थे। फॉर एग्जांपल पार्सिंग की एग्जांपल कुछ इस तरह हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है, ये इक्वल की साइन है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक कोई भी वेरिएबल लेता हूँ, लाइक जी मैं वेरिएबल लेता हूँ। अब मैं इस जगह पे क्या करता हूँ, मैं दो कोई भी वेरिएबल बी और सी वेरिएबल लेता हूँ। अब इसमें जो भी, लाइक इसमें 5 पड़ा हुआ है, इसमें 10 पड़ा हुआ है, ये दोनों एड अप होंगे, 15 हमारा किस में आ जाएगा, जी में आ जाएगा। जी में जो भी डेटा पड़ा होगा वो ए को क्या होगा, असाइन होगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है। लाइक ये हमारी पार्सिंग थी। जैसा कि हमने सी एफ जी देखा था, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम क्या करते हैं, पार्सिंग करते हैं, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा तो उसमें मैंने पार्सिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बताया था, इंशाल्लाह वहाँ से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये पार्सिंग के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास सेमेंटिक एनालिसिस होता है। जो भी हम सिंटैक्स एनालिसिस में पार्सिंग करते हैं, जो हमारा सेमेंटिक एनालिसिस होता है ये करेक्टनेस चेक करता है, आया कि जो भी हमने पार्सिंग की है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है जी। अब आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो हमारा सेमेंटिक एनालिसिस होता है ये करेक्टनेस को इंश्योर करता है कि हमारी जो पार्सिंग है, आया कि इसकी करेक्टनेस जो है वो ठीक है या नहीं, करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्टनेस होगी, अगर वो पार्सिंग ठीक होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेंगे। अब इंटरमीडिएट कोड कौन सा होता है, थ्री ड्रेस कोड को हम बेसिकली इंटरमीडिएट कोड कहते हैं। थ्री ड्रेस कोड कौन सा होता है, लाइक मेरे पास यहाँ पे एक मतलब कि इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी
मल्टीप्लिकेशन की साइन यहाँ पे लगाता हूँ और सी, मेरे पास ये एक क्या है, ये एक मेरे पास इक्वेशन है। अब थ्री एड्रेस कोड हमारे पास किस तरह होगा, मतलब कि उसमें वेरिएबल कितने मैक्सिमम होंगे, 3 होंगे। लाइक z इज इक्वल टू, मेरे पास पहले b मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगी और c होगा। इसका जो भी रिजल्ट होगा मैं किसी भी इसको वेरिएबल में रखवा लेता हूँ, मैं t में रखवा लेता हूँ, t1 में रखवा लेता हूँ, ठीक है। अब इनका जो रिजल्ट है t1 में पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, z इज इक्वल टू a प्लस T1 कर लूंगा, ठीक है जी, या इसको मैं अभी T2 का नेम दे दूंगा, ठीक है जी, T2 का नेम दे देता हूं। अब जो भी रिजल्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन करके इसमें आया था, इसको हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ, A के साथ। T2 में अब रिजल्ट पड़ा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, Z के अंदर क्या कर लेंगे, T2 को स्टोर कर लेंगे। बेसिकली ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ये हमारे पास ये जो कोड मैंने लिखा है, ये हमारे पास 3 एड्रेस कोड है। बेसिकली ये हमारा कोड 3 एड्रेस कोड नहीं था, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हैं, इसलिए ये 3 एड्रेस कोड है। बाज लोग असेंबली कोड को भी 3 एड्रेस कोड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फेज है, ये आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन आपने पहले भी वर्ड सुना होगा। ऑप्टिमाइज किसी भी चीज को करते हैं जब हम कंप्रेस करते हैं किसी भी चीज को, मींस दैट अननेसेसरी जो चीजें होती हैं उसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। कभी आपने कोड की ऑप्टिमाइजेशन की हो तो उसमें आपको पता होगा, यानी कि जो नेसेसरी वेरिएबल नहीं होते, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ताकि हमारा कोड क्या हो सके, थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो इसी तरह हमने यहाँ पे अब क्या करनी है, कोड ऑप्टिमाइजेशन करनी है। जो T2 में मेरा रिजल्ट पड़ा हुआ है, इसको मैं Z को असाइन कर रहा हूं। मैं ये भी तो कर सकता हूं, सिंपल Z को इस जगह पे रख दूं, ठीक है जी, Z को इस जगह पे रख देता हूं, इसको खत्म कर देता हूं। अब डायरेक्टली मेरा वही रिजल्ट इसमें आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को खत्म कर दिया डायरेक्ट। मैंने कहा Z में ये जो भी मेरा रिजल्ट है ये आ जाए। मैं फजूल में वो लिख रहा था यहाँ पे T2 और इज इक्वल टू Z कर रहा था, फजूल में मेरा ये भी वेरिएबल आ रहा था और Z में भी डेटा मैं स्टोर करवा रहा था। ये बिल्कुल गलत था, यानी कि कोड में ज्यादा यूज कर, सॉरी गलत तो नहीं था, लेकिन मैं ज्यादा वेरिएबल यूज कर रहा था। अब मैंने Z इस जगह पे लिख दिया। होप सो कि आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन की समझ आ गई। कोड ऑप्टिमाइजेशन में हम कोड को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टारगेट कोड जनरेशन की, तो ये हमारा लास्ट फेज है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना टारगेट कोड या ऑब्जेक्ट कोड में अपने कोड को कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली ये मेरे पास जो थे, ये फेजेस थे कंपाइलर के। अब ये हमारे पास यहाँ पे एक सैम्पल टेबल होता है, जिसे हम डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है जी, डेटा स्ट्रक्चर। इसको हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी फेजेस होते हैं, जितना भी डेटा अवेलेबल होता है, हमारे सैम्पल टेबल में अवेलेबल होता है। अगर हमने पार्सिंग करनी है तो हमारा डेटा इसी जगह से हम यूटिलाइज करेंगे। इसीलिए इसको सारी जो हमारे फेज हैं उसके साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, कीवर्ड होते हैं, सारे के सारे इसी में स्टोर होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको सबके साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। अगर हम बात करें एरर हैंडलर की, तो एरर हैंडलर क्या करता है, जो भी एरर हमारा जनरेट होता है वो एरर हैंडलर के पास जाता है। अगर तो वो रिजॉल्व हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे पास एरर क्या होता है, रिपोर्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंपाइलर की, तो बेसिकली हमारे पास कंपाइलर के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ कंपाइलर, पार्ट्स ऑफ कंपाइलर, बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास एनालिसिस होता है और एक सिंथेसिस होता है। एनालिसिस, सिंथेसिस, ये 2 पार्ट होते हैं। अब जो पहले 2 हमारे फेज होते हैं कंपाइलर के, इसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस। और जो हमारे पास एंड वाले 3 जो हमारे फेज होते हैं कंपाइलर के, इसको हम कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है जी, सिंथेसिस कहते हैं इसको, ठीक है जी। ये मेरे पास एनालिसिस और सिंथेसिस, बेसिकली ये 2 पार्ट होते हैं कंपाइलर के। अब अगर हम बात करते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड की, कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है, जो पहले 4 हमारे पास फेज होते हैं कंपाइलर के, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, फ्रंट एंड। और जो हमारे पास लास्ट 2 फेज होते हैं, इसको हम कहते हैं बैक एंड, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, बैक एंड कहते हैं। ये हमारे पास फ्रंट एंड होते हैं और ये हमारे पास बैक एंड। इसको हम मशीन इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, ठीक है जी, मशीन इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये
फ्रंट एंड है, मशीन पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, इसको हम क्या कहते हैं, मशीन डिपेंडेंट कहते हैं, मशीन डिपेंडेंट। ठीक है जी, इसको देख लें आप, ये हमारे पास मशीन इंडिपेंडेंट है, ये मशीन डिपेंडेंट है, इसको हम फ्रंट एंड भी कहते हैं, इसको हम बैक एंड भी कहते हैं। कोई भी नेम एग्जामिनर आपसे इस तरह का मतलब पेपर में यूज कर सकता है, आपको फिर यही लिखना है। ये हमारे पास फेजेस हैं। बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, क्योंकि कंपाइलर का ये कोर टॉपिक है जो कि हमने देखा है, क्योंकि फेजेस हैं, हम कंपाइलर ही पढ़ रहे हैं और कंपाइलर के ही फेजेस को हमने डिस्कस किया है, तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट तो होगा ही। होप सो कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि बेसिकली हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में फेजेस हमारे किस तरह इंटरलिंक्ड हैं और इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन देखेंगे ना तो ये इसको हम बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, जो पार्सर है कि पार्सिंग हमारी किस तरह होती है। इसमें बहुत ज़्यादा मेथड है, टॉप डाउन, बॉटम अप। फिर हमने टॉप डाउन में देखा था विद फुल बैक ट्रैकिंग, विद आउट फुल बैक ट्रैकिंग, विद फुल बैक ट्रैकिंग के साथ हमने ब्रूट फोर्स मेथड को, उसके बाद विद आउट जो फुल बैक ट्रैकिंग है उसमें डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो हमने डिस्कस कर लिए थे इंट्रोडक्शन में, जो हमने नेक्स्ट देखने हैं। ठीक है जी, तो ये पार्सर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम पिक करेंगे इंशाल्लाह, इस पे काफ़ी ज़्यादा हमारा वक्त भी लगेगा और कोर हमारा पार्सिंग ही है जो कि कंपाइलर का है, इस पे हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो बेसिक है वो समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को मस्ट लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के स्टूडेंट हैं। तो चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।